नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं बैंकों में हड़ताल की खबर से। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज यूनियन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को प्रतापगढ़ जिले के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बैंक कर्मियों की हड़ताल से करोड़ों का लेन देन फंस गया। हालांकि इस हड़ताल में एसबीआई शामिल नहीं है। इस वजह से अन्य बैंकों का लोड एसबीआई पर आ गया। एसबीआई के काउंटर पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी। निजीकरण के खिलाफ और ईपीएफ में ब्याज की कटौती के विरोध समेत विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय श्रम ट्रेड यूनियन 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में प्रतापगढ़ में ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने हड़ताल कर प्रदर्शन शुरू किया है। हड़ताल के चलते बैंक, बीमा, डाकघरों समेत विभिन्न कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहा। फिलहाल यह हड़ताल मंगलवार को भी रहेगी। अगली खबरों में बढ़ते हैं ड्यूटी पर तैनात पीआरडी जवान को गोली मारकर घायल करने वाले मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की तरफ। 22 जुलाई 2021 को दिलीपपुर पुलिस चौकी पर तैनात पीआरडी जवान पवन तिवारी की कादीपुर स्थित सई नदी पुल पर गोली मार दी गई थी। मामले में पवन तिवारी के परिजनों की ओर से कंधई थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले को लेकर पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी तथा दिन दहाड़े खाकी वर्दी पर गोली चलाना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया था। पीआरडी जवान का महीनों इलाज प्रयागराज में चल रहा था। इसमें एसपी सतपाल अंतिल ने इलाज के लिए पीआरडी जवान के घर जाकर आर्थिक रूप से मदद भी की थी। घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था। सोमवार की सुबह मुखबिर से सूचना मिलते ही प्रयागराज की एसटीएफ यूनिट तथा कंधई कोतवाल सत्येंद्र सिंह व उनकी टीम ने पिपरी खालसा गांव के पास से मुख्य आरोपी मोहम्मद सकलैन निवासी सहोदरपुर थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस ने राहत की सांस ली है। अगली खबर महेशगंज थाना इलाके से है, जहां पर सड़क हादसे में राजगीर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महेशगंज थाना इलाके के नैदी रायगढ़ निवासी राम प्यारे का 40 वर्षीय बेटा संतराम यादव राजगीर का काम करता था। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे के लगभग साइकिल से काम करने के लिए जा रहा था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के आगे सड़क किनारे खड़े मालवाहक वाहन पर बैठे ड्राइवर ने अपना गेट खोला तो वह उसकी चपेट में आकर सड़क किनारे पलट गया। तब तक सामने से आ रहे एक बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। आसपास के लोग उसे महेशगंज सीएससी ले गए, जहां से उसे कुंडा सीएससी रेफर कर दिया गया। कुंडा सीएससी में हालत गंभीर देख उसे एसआरएम प्रयागराज रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बाद में परिजन शव लेकर महेशगंज थाना पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर नगर कोतवाली इलाके से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में छप्पर में आग लगने से उसमें रखा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने रंजिश में आग लगाए जाने की शिकायत पुलिस से की है। नगर कोतवाली इलाके के कोपा गांव निवासी गुलशन बानो का कुछ लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है। इसी रंजिश में उक्त लोग आए दिन गाली गलौज करते रहते हैं। यही नहीं, शौच को आते जाते समय महिलाओं का वीडियो भी बनाया जाता है, जिसकी शिकायत गुलशन बानो ने पुलिस से की थी। रविवार की देर रात उसके छप्पर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिससे छप्पर में रखा खाद्यान्न समेत गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। पीड़िता ने रंजिश में छप्पर में आग लगाए जाने का आरोप लगाते हुए मामले की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर कंधई थाना इलाके से है, जहां पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। कंधई थाना इलाके के जैतीपुर निवासी घनश्याम सरोज का 22 वर्षीय बेटा शिव कुमार उर्फ सचिन सरोज अपने मामा धर्मेंद्र के घर सकरा गांव आया था। सोमवार सुबह वह मामा के बेटे को परीक्षा दिलाने के लिए स्कूल पहुंचाने गया था। वापस आते समय करीब 8 बजे मंगरौरा में पेट्रोल पंप के पास टेम्पो की टक्कर से बाइक अनियंत्रित हो गई। इसी दौरान सामने से आ रहे गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में उसकी मौत हो गई। कंधई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर पट्टी कोतवाली इलाके से है, जहां की एक विवाहिता अपना तथा ननद और सास के गहने लेकर घर से फरार हो गई। इस बात की जानकारी जब पति को हुई तो वह अपनी ससुराल पहुंच गया, लेकिन ससुराल में उसके ससुर तथा अन्य ससुराली जनों ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने इस संबंध में पट्टी कोतवाली में अपनी पत्नी के विरुद्ध तहरीर दिया है। पट्टी कोतवाली इलाके के मकरा मनभावना गांव निवासी रंजीत कुमार पुत्र पन्ना लाल की शादी रानीगंज थाना स्थित शिवपुरवा निवासी रामदेव की बेटी अंतिमा के साथ हुई है। पट्टी कोतवाली पहुंचे रंजीत कुमार ने बताया कि रविवार की शाम 4 बजे बिना किसी को बताए उसकी पत्नी अपने भाई को बुलाकर उसके घर में रखे हुए गहने तथा उसकी बहन और मां के गहने अपने मायके वालों की मिली भगत से लेकर मायके चली गई। जब पीड़ित पति अपने घर पहुंचा, उसे पता चला कि उसकी पत्नी माता और बहन के गहने लेकर वहां से फरार हो चुकी है। तो पीड़ित पति इस बात की उलाहना देने के लिए अपने भाई मुकेश के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह ससुराल पहुंचा उसके ससुराली जन उसे लाठी डंडा लेकर मारने पीटने लगे और उसे दोबारा दिखाई देने पर जान से मारने की धमकी दिया। पीड़ित देर शाम पट्टी कोतवाली पहुंचकर अपनी पत्नी के विरुद्ध तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। अगली खबर गौरव ब्लॉक क्षेत्र से है, जहां सामुदायिक शौचालय में घोटाले का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने थाने व ब्लॉक का भी घेराव किया।
गौरव ब्लॉक के रहेटुआ परशुरामपुर गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय के कार्य को बंद करा दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव में बन रहे सामुदायिक शौचालय में अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों के हंगामे की जानकारी होते ही एडीओ पंचायत मौके पर पहुंच गए। मौके पर एडीओ पंचायत को देख ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया। ग्रामीणों ने एडीओ पंचायत पर घोटालेबाजों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण फतनपुर थाने व गौरव ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की। बीडीओ ने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कराया। अगली खबर कुंडा ब्लॉक क्षेत्र से है। कुंडा ब्लॉक क्षेत्र के सुजौली गांव में मोतीलाल साहू एवं गुरुदीन साहू के संयोजन में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथावाचक आनंद जी महाराज ने उद्धव चरित्र, महारास लीला व रुक्मणी विवाह का वर्णन कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कथावाचक ने रुक्मणी विवाह का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को हराकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी को द्वारिका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस मौके पर आयोजक मंडली की ओर से आकर्षक वेशभूषा में श्री कृष्ण व रुक्मणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया गया। कथा के साथ साथ भजन संगीत भी प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर साहू समाज के जिला अध्यक्ष गुड्डू गुप्ता, राजेश साहू, बिंदेश्वरी लाल, संत लाल, रामफेर, प्रदीप गुप्ता, सुरेश गुप्ता, कुलदीप साहू, राजकुमार, सुमित साहू, आचार्य संगम लाल, जेठू लाल साहू, धुन्नी लाल आदि लोग मौजूद रहे। अगली खबर संग्रामगढ़ इलाके से है, जहां पर लगे भीषण जाम के जाम से लोग जूझते रहे, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाना मुनासिब नहीं समझी। संग्रामगढ़ में 2 दिन पूर्व बालू लदा ट्रक नाले में गिर गया था। सोमवार की दोपहर 1 बजे ट्रक को जेसीबी मशीन व क्रेन से निकालने लगे, जिससे सड़क जाम हो गया। इसी बीच हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा कंप्यूटर सब्जेक्ट भी 2 बजे से थी, जिससे परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी भी जाम में फंस गए। परीक्षार्थी को परीक्षा दिलाने जाने वाले अभिभावकों ने ट्रक निकालने वाले को जमकर खरी खोटी सुनाई। काफ़ी अफरा तफरी के बीच अन्य मार्ग से होकर परीक्षार्थी अपने सेंटर को गए। फिलहाल जाम लगने की सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाना मुनासिब नहीं समझा, जिससे राहगीरों के साथ ही एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रही। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।